गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम दशावतार सीरीज का नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जो कि है श्री कृष्ण जी का अवतार। ये 8वां अवतार है विष्णु जी का। तो जैसे हमने सारे अवतारों में देखा कि मेन पर्पस था धर्म की स्थापना करना और अधर्मियों का खात्मा करना, तो इस जन्म का भी मेन पर्पस वही था। अब जैसे हमने वराह अवतार में देखा, नरसिम्हा अवतार में देखा, जय विजय नाम के 2 द्वारपालों की स्टोरी हमने देखी, जिन्हें श्राप दिया गया था कि 3 जन्म आपको सहना पड़ेगा उनका दुश्मन बन के। वराह अवतार में उन्होंने जय को मारा, नरसिम्हा अवतार में उन्होंने विजय को मारा। तो 2 अवतार लेके उनका एक जन्म पूरा हुआ। सेकंड जब उन्होंने राम अवतार लिया, तब उन्होंने रावण और कुंभकर्ण दोनों को एक ही अवतार में खत्म किया। मतलब वराह अवतार से लेके राम अवतार तक आने आने तक वो क्या हो गया था, उनकी पावर, जो राक्षसों की पावर है, वो थोड़ी थोड़ी कम होते जा रही थी। अब कृष्ण जन्म जब उन्होंने लिया, तब इस अवतार में वो 2 बने, दंतवक्र और शिशुपाल। अब शिशुपाल और दंतवक्र और कम पावरफुल थे, मतलब स्लोली स्लोली नेगेटिविटी का जो पावर है वो कम होने लगा था। यहां तक कि शिशुपाल और दंतवक्र नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही थे, ऐसे कुछ राक्षस नहीं थे, और वो श्री कृष्ण के ही बुआ के बच्चे थे, रिलेटिव्स में ही थे। तो मेन पर्पस अगर आप देखो इस जन्म का, तो मेन पर्पस शिशुपाल और दंतवक्र को मारना नहीं था, वो एक साइड लाइन था, एक छोटा सा वो भी पर्पस था इस जन्म का। पर जैसे वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार में वही एक मेन पर्पस था, उसके बाद वो जन्म उन्होंने खत्म किया। पर यहाँ पे दैट वाज वन ऑफ द पर्पस, ऐसा था यहाँ पे। मेन पर्पस यहाँ पे था भूमि भार कम करना। भूमि भार कम करना मतलब जैसे इनिशियली सृष्टि शुरू हुई, सतयुग से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ, धीरे धीरे आते आते अब कृष्ण जन्म हुआ द्वापर युग में। तो द्वापर युग में क्या हुआ था, अर्थ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बहुत ज्यादा तो बड़ा ही था, साथ में नेगेटिव लोग, राक्षस कुल वाले या नेगेटिव कुल वाले, ये बहुत ज्यादा लोग थे। तो मेन था कि इन राक्षसों को खत्म करना, क्योंकि अब इसके बाद आने वाला था कलयुग। कलयुग जो हम आज जी रहे हैं, उसमें तो कोई ऐसे राक्षस भगवान डिफ्रेंसिएशन तो है ही नहीं। तो वो सब लोगों को खत्म करने की जिम्मेदारी वो थी कृष्ण भगवान की। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन पर्पस। पर मेन पर्पस था भूमि भार को कम करना, ताकि जो भी अर्थ के रिसोर्सेस हैं उसे बैलेंस्ड कर सके, इजीली हर किसी को अवेलेबल हो। इस जन्म का एक और पर्पस था, जैसे राम जन्म में उन्होंने बताया कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे प्रॉब्लम्स जीते हुए हम मर्यादा में कैसे रहे, वो हमें सिखाया। इस जन्म में कृष्ण भगवान ने हमें ये सिखाया कि दूसरों को मर्यादा में कैसे रखते हैं। जो नेगेटिव पीपल है, जो अधर्मी लोग हैं, भले ही हमारे रिलेटिव्स हों, पर उन्हें हम कैसे लिमिट में रखें, कैसे मर्यादा में रखें, ये सिखाया कृष्ण भगवान ने। और ये सब करते हुए, अधर्मियों का नाश करते हुए, भूमि भार कम करते हुए, दूसरों को मर्यादा सिखाते हुए, लिमिट सिखाते हुए, ये सब करते हुए उन्होंने बहुत ऐसे सीरियस लोग, और ऐसे नहीं किया, ही वो बचपन से वेरी नॉटी, नटखट थे, हंसी मजाक करते हुए, ट्रिक यूज की, बहुत बार कुछ चालाकियां यूज की किसी को खत्म करने के लिए। ऑलवेज इट वाज नॉट कि हम रूल बुक फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही कृष्ण भगवान ने मैजिक मिराकल्स दिखाने शुरू कर दिए थे, मतलब आई एम गॉड, ये शुरू से ही एस्टैब्लिश हो चुका था इस अवतार में। तो भगवान जो है वो खुद ही रूल्स बनाते हैं। जो खुद रूल बनाता है, वो रूल चेंज करने का भी हक उन्हीं को होता है। तो बहुत बार हमने देखा है महाभारत की लड़ाई के वक्त या किसी राक्षस को मारते वक्त उन्होंने कुछ रूल्स को चेंज किया, कुछ ट्रिक्स यूज किए, क्योंकि उनका मानना था कि अधर्मी है उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम उनके जन्म की बात करें, तो उनके जन्म से पहले हमें कंस, जो उनके मामा थे, उनके जन्म के बारे में डिटेल जाननी पड़ेगी। उसी के बाद हमें पता चलेगा कि कृष्ण भगवान ने कहाँ और क्यों जन्म लिया। तो मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन, उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, तो कहते हैं कि किसी राक्षस की छाया उस पर पड़ गई थी। कहते हैं ना, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो ऐसे कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, जिसकी वजह से उनका जब बेटा हुआ, तो ज्योतिषियों ने बताया कि आपका जो बेटा है बहुत ही क्रूएल होगा, अधर्मी होगा। और बड़ा बेटा था, अगर वो क्रूएल और अधर्मी हुआ तो हम कैसे उसको राजा बनाएंगे, ये थॉट में पड़ गए उग्रसेन राजा।
तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक टोकरी में बच्चे को रखा और नदी में बहा दिया कि एटलीस्ट जो सेकंड बेटा होगा वो राजा बनेगा, इसे राजा नहीं बनाना पड़ेगा। अब उसी वक्त पड़ोस के जो राजा थे शूरसेन, वो नदी में नहा रहे थे तो उन्हें टोकरी में बच्चा मिला और वो उन्हें नहीं पता था ज्योतिषों ने क्या कहा, ये क्रूएल है, अधर्मी है, दैट ही वाज नॉट नोइंग। तो उन्होंने उस बच्चे को घर लेके आए और उसे नाम दिया कंस। राजा शूरसेन के ही बच्चे थे वसुदेव, कुंती और दंतवक्र और शिशुपाल की जो मम्मी है वो सब इन्हीं के बच्चे थे शूरसेन के। तो कंस को घर ले आए, उसको अपने बेटे की तरह ही पाला। अब कुछ ईविल तो करना ही है उसमें, क्योंकि जब तक वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा तब तक विष्णु जी कृष्ण अवतार में जन्म कैसे लेंगे। तो नारद जी ने उनको जाके बताया कंस को कि तुम्हारे जो रियल पापा है वो है उग्रसेन और उन्होंने तुम्हें नदी में बहा दिया था, वो मथुरा के राजा है। तो कंस को जब पता चला तो वो तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल था ही, तो उसने अटैक किया अपने पापा के राज्य में मथुरा में और उनको बंदी बना दिया और वो मथुरा का राजा बन गया। अब उग्रसेन के जो भाई हैं उनकी बेटी थी देवकी। जब कंस ने अटैक किया, सबको जेल में डाला, तो देवकी कंस की कजन सिस्टर जैसे थी, पर उससे बहुत डर लगता था कंस से। शी वॉज वेरी अफ्रेड। तो कंस को भी लगा कि एक ही बहन है और वो ऐसे डरेगी, तो उसको खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, शूरसेन के जो बेटे थे वसुदेव, उनसे देवकी की शादी कराई और अपने महल में ही शादी कराई बड़ी धूमधाम से। एक होता ना रिलेशंस बने अपनी बहन से, ऐसे। शादी के बाद जैसे ही देवकी वसुदेव की विदाई होने लगी तो उसी वक्त एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब एक आवाज आती है कि सम डिवाइन पावर आपको इन्फॉर्म करते हैं सम गुड और सम बैड के बारे में, उसे आकाशवाणी कहते हैं। आकाश से आवाज आती है इसलिए हम उसे आकाशवाणी कहते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि देवकी और वसुदेव का जो 8th चाइल्ड होगा, 8वां पुत्र जो होगा, वो कंस का वध करेगा, उसके हाथों कंस मारा जाएगा। तो कंस तो बहुत गुस्से में आ गया, उसने बोला 8वां चाइल्ड होगा कैसे, मैं इनको अभी खत्म कर दूंगा। तो जैसे ही वो देवकी और वसुदेव को मारने जा रहे थे तो वसुदेव तो उनके ही पापा ने इसे पाला था, तो वसुदेव ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम तो बचपन से साथ रहे हैं, तुमको हमारा 8वां बच्चा चाहिए ना, तुम हमें क्यों मार रहे हो, और देवकी भी तुम्हारी सिस्टर ही है। तो ऐसे बहुत रिक्वेस्ट की। तो कंस के मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही देवकी के लिए, तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं सारे बच्चे खत्म करूंगा। तो वसुदेव ने भी, कोई ऑप्शन था नहीं, तो वो भी चुप रहे और दोनों को जेल में डाल दिया गया, कारागार जिसे कहते हैं, कारागार में डाल दिया गया, बंदी बना दिया गया। तो जैसे ही उनके बच्चे 1 2 3 4 5 6 6 के 6 बच्चे उनके हुए, पैदा होते ही कंस को इन्फॉर्म किया जाता था, कंस उन्हें लेके जाके खत्म कर देता। 7th बच्चे की जब बारी आई तब वो थे शेषनाग, क्योंकि विष्णु जी जब जन्म लेते हैं तो साथ में शेषनाग जरूर होते हैं। जैसे हमने राम जन्म में भी देखा, लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप थे। तो 7th बेबी जो था उसे क्या किया गया, जैसे ही डिलीवरी के पहले ही उस बेबी को भगवान ने ऑटोमेटिकली मैजिक से क्या किया, वसुदेव की जो फर्स्ट वाइफ थी रोहिणी, जो गोकुल में रहती थी, उनके पेट में ट्रांसफर कर दिया गया और वो हुए बलराम, कृष्ण भगवान के बड़े भाई, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। हर युद्ध में उन्होंने कृष्ण भगवान का साथ दिया था। अब 8th वाले के लिए उन्होंने और पहरे बढ़ा दिए और एक होता है ना इंस्पेक्शन वगैरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, पता चलना चाहिए कि इमीडिएटली 8th बेबी के डिलीवरी के वक्त इमीडिएटली मुझे पता चलना चाहिए, ज्यादा ध्यान रखो। अब 8th बेबी हुआ कृष्ण। अब कृष्ण भगवान जब यहाँ हुए ना, तो गोकुल में ही नंद, गोकुल के जो ग्वाले थे उनमें से जो हेड थे, उनके चीफ जो थे, वो ग्वाले थे नंद। नंद और उनकी बीवी यशोदा। तो यशोदा भी प्रेग्नेंट थी, तो योग माया को रिक्वेस्ट किया गया कि अब यशोदा के पेट से जन्मो। माया जैसे हम कहते हैं ना इल्यूजन, तो माया जन्मी यशोदा माँ के पेट से और यहाँ देवकी माँ के पेट से हुए कृष्ण भगवान। पैदा होते ही जो हम कहते हैं ना कृष्ण लीला, वो शुरू हो गई। कृष्ण लीला, लीला का मतलब क्या है, एक मैजिक मिराकल। जैसे वो जब पैदा हुए तब उनके जो भी प्रिजन के सारे जो भी द्वारपाल थे, जो भी गार्ड्स थे, जो भी लेडीज थी, वो सब बेहोश हो गई थी, सारे दरवाजों के ताले अपने आप खुल गए। सो ये सब मैजिक मिराकल
उन्होंने दिखाना शुरू किया। इसे कहते हैं लीला। लीला इसलिए क्योंकि जो भी शरीर भाव से दिखेगा उसे इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, उसे हर चीज में लॉजिक ढूंढेगा शरीर भाव वाला इंसान और सोचेगा ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर कुछ खाने में मिला दिया होगा इसलिए सब बेहोश हो गए। लाइक दिस रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग देंगे शरीर भाव वाले। और जो आत्मा भाव वाले लोग हैं वो ही इसको समझ पाएंगे कि ये एक मैजिक है जो कि भगवान दिखा रहे हैं, इसलिए इसे लीला कहते हैं। तो उन्होंने तो लीला दिखानी शुरू कर दी। आकाशवाणी हुई, वसुदेव को कहा गया कि आप इस बच्चे को ले जाओ गोकुल में और यशोदा माँ की बेबी को यहाँ ले आओ। अपने आप वो अरेंजमेंट होता गया, उन्हें पता भी नहीं चला, अपने आप वो चल के गए, वहां बेबी एक्सचेंज की और यहाँ आ गए। यहाँ आते ही बेबी जोर से रोने लगी और सारे लोग उठ गए अपने आप। किसी को कुछ नहीं पता कि कौन बेहोश हुआ था, टाइम बीत गया, ये कुछ भी नहीं पता चला। कंस को जैसे इन्फॉर्म किया गया तो उसने बोला इसको 7th में गिनूं या 8th में गिनूं, और ये तो लड़की हुई, मुझे तो कहा गया था पुत्र होगा जो मुझे मारेगा। सो इतना कंफ्यूज हो गया, उसने कहा नहीं इसको तो मैं खत्म ही कर दूंगा, लड़की है तो भी मुझे पता नहीं। तो उसने जैसे ही खत्म करने के लिए उसे उठाया तो वो हवा में ही गायब हो गई। और उसी माया ने इन्हें इन्फॉर्म किया कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो गोकुल में है। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। कंस ने अलग अलग राक्षस भेजते गए कृष्ण भगवान को मारने के लिए। हर राक्षस फेल होता गया, मतलब छोटे बच्चे थे कृष्ण भगवान तब भी वो जो रोल प्ले करते थे वो एक भगवान का ही रोल प्ले करते, उन्होंने हर राक्षस को मारा। पर हर बार देखने वाले को लगता था कि नहीं कुछ तो हुआ होगा और ये राक्षस मर गया, इतना छोटा सा बेबी कैसे मार सकता है। खासकर उनकी जो माँ थी यशोदा माँ, उन्हें लगता कि नहीं मेरे छोटे बच्चे के पीछे सब पड़े हैं। पर उन्होंने कभी भी ये देखते हुए भी अनदेखा किया कि नहीं इतना बड़ा राक्षस नहीं, मेरा बेटा ये नहीं कर सकता। इसको कहते हैं लीला, कृष्ण लीला जो हम कहते हैं। हम बहुत सारे अनजान जो लोग होते हैं या जो हमारे धर्म के बारे में जिन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है वो कृष्ण लीला को अलग ही मीनिंग दे देते हैं, अलग ही रूप दे देते हैं। पर दिस इज व्हाट एग्जैक्टली लीला मीन्स। वैसे तो उन्होंने बहुत मैजिक्स एंड मिराकल किए बचपन में ही, पर मेन जो था वो था कि जितने भी राक्षस कंस भेजता था उन सबको उन्होंने खत्म किया है। मतलब एक तरह से नेगेटिविटी को कम किया, नेगेटिव पॉपुलेशन, राक्षस पॉपुलेशन को उन्होंने बचपन से ही कम करना शुरू किया। तो बहुत सारे राक्षस हैं, इसमें से सबसे पहला जो है वो है पूतना। पूतना जो राक्षसिन थी ना, वो उसको ऐसा वरदान मिला था कि उसका जो मिल्क था वो पॉइजनस था। तो कृष्ण भगवान तो बहुत छोटे थे तो उसने सोचा कि मैं ये काम इजीली कर सकती हूँ, तो कंस ने उसे भेजा गोकुल और उसने एक नॉर्मल लेडी का रूप धारण किया। खेलते खेलते ऐसे बहुत सारी लेडीज तो बैठी रहती थी यशोदा माँ के घर में, तो वो भी जाके बैठ गई अपना ऐसे पूरा पल्लू ओढ़ के, और कृष्ण भगवान को सब गोदी में लेने लगे तो उसने भी गोदी में लिया और अपना दूध पिलाना शुरू किया। एंड शी वॉज वेरी श्योर कि मेरे मिल्क में तो पॉइजन है, विद इन फ्यू मोमेंट्स कृष्ण भगवान मर जाएंगे। पर कृष्ण भगवान ने जो क्या ना लीला मैजिक दिखाना ऐसे शुरू किया कि मिल्क को सक करते करते उन्होंने इतने फोर्स से उस पूतना की जान ही सक कर ली और वो तड़प तड़प के वहीं मर गई। पर वो भी जब मरी तब यशोदा माँ का कैसे था कि अरे ये कौन है, मेरे छोटे बच्चे को क्या किया इसने और इसको क्या हो गया, पता नहीं कौन राक्षसीन थी, ऐसे करके शी इग्नोर्ड द फैक्ट कि इस राक्षसीन को मेरे बच्चे ने मारा। इसे कहते हैं कृष्ण लीला, कि जो देखना चाहेगा अवेयरनेस से वही दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट राक्षस था बकासुर। बकासुर जो था ना वो क्रेन के फॉर्म में था, क्रेन राक्षस भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्रेन जैसे पानी में होता है, उसकी बड़ी सी चोंच होती है, तो उसने क्या किया, कृष्ण भगवान को रख लिया और उसको स्वॉलो करने की कोशिश की। बट कृष्ण भगवान ने खेलते खेलते भी क्या किया, उसकी जो चोंच है उसको जोर से ऐसे ओपन कर दिया और उसको वहीं पे खत्म कर दिया। नेक्स्ट है कालिया स्नेक। कालिया स्नेक की मैं डिटेल स्टोरी आपको नागपंचमी के वीडियो में बता ही चुकी हूँ, पर शॉर्ट में अगर हम बताना चाहें तो कालिया स्नेक ने क्या किया था, यमुना नदी का पानी पूरा जहरीला कर दिया था और छोटे बच्चे वहां कृष्ण भगवान खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनका बॉल पानी में चला गया। तो वो बॉल निकालने के लिए जैसी कोई बच्चा जाता तो स्नेक उनको मारने की कोशिश करता। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मैं करता हूँ, मैं लेके आता हूँ बॉल, और वो गए पानी में, अंदर कालिया स्नेक से लड़ाई की और उसको फोर्स किया कि यमुना का पूरा जहर क्लियर करे और उसके सिर पे खड़े होके
वो यमुना नदी से बाहर आए और इस तरह से उन्होंने कालिया स्नेक को भी खत्म किया। उसके बाद जो नेक्स्ट राक्षस भेजा कंस ने वो था शक्टासुर। ये जो राक्षस था ना, ये वो कंस हमेशा अलग अलग फॉर्म्स में राक्षस भेजता था। तो ये राक्षस ने रथ का रूप ले लिया और रथ के रूप में उसने क्या किया, जैसे रथ अपने आप चलने लगा, कृष्ण भगवान वहां सोए थे, खेल रहे थे, तो उसने रथ ने उनको ही कुचलने की कोशिश की। पर कृष्ण भगवान ने पैर की एक ठोकर से उस रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना पावरफुल राक्षस था, उसको उसी वक्त खत्म कर दिया। नेक्स्ट राक्षस भेजा कंस ने त्रिनावर्त। ये जो राक्षस था ना, ये वर्ल्डविंड टोर्नेडो आता है ना, तूफान आता है, ऐसे भंवर गोल 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 बनते जाता है, पूरा कचरा वगैरह झाड़ गाड़ियां सब अपने साथ ले जाता है। तो ऐसे ये बवंडर आया और कृष्ण भगवान जो वहां खेल रहे थे बाहर, तो उनको ही उसने गोद में उठा के पूरा चक्कर चक्कर गोल गोल ऊपर ले गया। पर यहां भी कृष्ण भगवान ने, बेबी थे छोटे, पर अपनी लीला दिखाई और अपना शरीर इतना भारी कर लिया, इतना भारी कर लिया कि राक्षस को उन्हें उठाना ही मुश्किल हो रहा था और वो नीचे गिरा एक पत्थर पे और वहां पे ही वो खत्म हो गया। यहाँ भी जब यशोदा माँ आई तो बोला, अरे कौन राक्षस मेरे बच्चे को लेके जा रहा था, अच्छा हुआ पत्थर पे गिर के ये खत्म हो गया, बुरे का नतीजा तो बुरा ही होगा, और अपने बच्चे को उठा के लेके गई। मतलब एवरी टाइम शी यूज्ड टू इग्नोर कि कुछ मैजिक मिरेकल हो रहा है। नेक्स्ट राक्षस भेजा कंस ने वत्सासुर। तो गाय का जो छोटा बेबी होता है ना, काफ, उसके रूप में। और कृष्ण भगवान ने तो ग्वालों के घर में जन्म लिया था यहाँ पे, तो सारे ग्वाले ही थे, वो अपनी गाय सब चराने जाते थे जंगल में। तो उन्हीं के बीच में ये छोटे से गाय के बच्चे के रूप में ये राक्षस मिल गया और जंगल में जाके कृष्ण भगवान पे जैसे अटैक किया, कृष्ण भगवान ने आराम से उसे उठा के नीचे फेंक के मार दिया। नेक्स्ट राक्षस भेजा कंस ने अघासुर। ये था स्नेक राक्षस, स्नेक के फॉर्म में ये आया और ये बहुत बड़ा था, पूतना और बकासुर का भाई ही था ये। तो इस राक्षस ने क्या किया कि जैसे ग्वाले पहाड़ पे चराने जाते थे, तो वहां पे ही पहाड़ के साइड में ही ये बड़ा सा मुंह करके एकदम शांत बैठ गया। तो कृष्ण भगवान और उनके फ्रेंड्स ऐसे चलते चलते, ऐसे उनको लगा कि बड़ी सी गुफा है कोई, अरे क्या की गुफा है, चलो अंदर देखते हैं करके वो लोग गए। जैसे ही गुफा में गए तो उसने अपना मुंह बंद कर दिया। बंद कर दिया तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपनी साइज वो बढ़ाने लगे। अब मुंह तो उसका छोटा पड़ने लगा, तो वो भी अपने मुंह की साइज बढ़ाने लगा, अपनी साइज बढ़ाने लगा स्नेक। पर जब कृष्ण भगवान ने अपना बड़ा 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 रूप करते गए तो एक पॉइंट पे आके राक्षस हार गया और वो वहीं उसका सर फट के मर गया। इसके बाद आया राक्षस अरिष्टासुर। ये एक बैल, बुल के फॉर्म में आया, इसे भी कृष्ण भगवान ने आराम से खत्म कर दिया। उसके बाद एक राक्षस उन्होंने हॉर्स के फॉर्म में भी भेजा था, जो था केशी राक्षस। इसका भी सेम फेथ हुआ, कृष्ण भगवान ने आराम से इनको मार दिया। एक राक्षस था व्योमासुर। व्योम मतलब स्काई, स्काई फॉर्म में राक्षस भेजा था, ऊपर से एक राक्षस आया था। उसको भी इन्होंने क्या किया था, व्योमासुर ने क्या किया, कृष्ण भगवान के सारे फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया कि इन्हें छुड़ाने तो आएंगे और तब मैं उन्हें मार दूंगा। पर इसका भी खात्मा आराम से कृष्ण भगवान ने कर लिया। पर ये सारे राक्षस फेल हो रहे थे तो कंस ने फिर एक लास्ट राक्षस था उनके पास, चाणूर, जो कि कुश्ती लड़ते थे। तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो चाणूर ने कृष्ण भगवान और बलराम को कुश्ती के लिए चैलेंज किया कि आप लड़के बताओ। तो सामने सामने, कोई माया नहीं, कुछ नहीं, मैजिक नहीं, हम इसको कुश्ती में हरा देंगे। पर बलराम और कृष्ण भगवान के सामने चाणूर की एक न चली और उसे भी दोनों ने मिलके मार दिया। ये सब करते करते कृष्ण भगवान ना गोपियों का भी टेस्ट ले रहे थे। सारी जो गोपियां थी ना गोकुल की, वो एक्चुअली लास्ट जन्म में ऋषि थे और उन्होंने एज अ गोपी जन्म लिया था क्योंकि उन्हें कृष्ण भगवान के सानिध्य में रहना था। तो वो गोपियों का टेस्ट भी लेते थे कि ये केपेबल है क्या नहीं। वो टेस्ट ऐसे लेते थे कि जब गोपियां पानी भरने जाती थी नदी में, तो लौटते वक्त हमेशा उनकी मटकी फोड़ देते थे पत्थर से, उन्हें सताते थे, उन्हें तंग करते थे, नहाते वक्त उनके कपड़े छुपा देते थे, ऐसे बहुत सारे नटखट काम वो करते थे। ये सारे काम उन्होंने 7 साल की उम्र तक किए, जब वो छोटे बच्चे थे।
उनके घर जाके माखन चुरा लेते थे। तो ये सब देखने के लिए कि अगर मैं रोज उनकी मटकी फोड़ता हूँ तो ये क्या रास्ता बदलती है क्या? पर गोपियां उसी रास्ते पे रोज जाती थी। रोज माखन चुराता हूँ, जाके कंप्लेन करती थी यशोदा माँ से, ये हमारा माखन चुराता है। पर अगर 2 दिन या माखन चुराने ना आए तो उन्हें टेंशन होता था कि क्यों नहीं आए हमारे घर में, मटकी तो हमने नीचे ही रखी थी, या विद इन रीच ही रखते थे, जगह नहीं बदलते थे। तो कंप्लेन करते थे बट दे वांटेड कि वो आए, उन्हें सताए। तो इस तरह से ये भी एक लीला साइड बाय साइड चल रही थी। नेगेटिविटी का नुकसान तो वो कर ही रहे थे, अधर्मियों को खत्म तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ जिसे हम रास लीला कहते हैं। रास लीला का मतलब, जो हमारे धर्म को नहीं जानते ना, वो इसको एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रूप दे देते हैं, एक अलग ही मीनिंग दे देते हैं। एक्चुअली रास लीला का मतलब है रास, रस का मतलब है स्वीट, स्वीटनेस, और लीला मतलब है प्ले, एक्ट। तो एक स्वीट एक्ट ऑफ डिवाइन, भगवान का एक ऐसा प्ले जो सिर्फ अवेयरनेस से ही समझा जा सकता है। जैसे कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो कहते हैं सारी गोपियां एकदम अपना काम वाम सब छोड़ के खींची चली जाती थी उनकी बांसुरी की आवाज से। तो वो क्या मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियां अपनी मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ के, वो बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, खेतों में काम कर रही है, घर में खाना बना रही है, जो भी मटेरियलिस्टिक काम है सब छोड़ के वो कनेक्ट हो जाती थी परमात्मा से। उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाती थी और वो खींची चली आती थी। तो ये भी तरीका उन्होंने बताया है कि परमात्मा से एक रूप होने का। भजन कीर्तन करते करते हम इतने खो जाए कि हमें होश ही न रहे और हमारी आत्मा परमात्मा से एक रूप हो जाए। होश ही न रहे मतलब हमारा शरीर भाव कम हो जाए, हमारा शरीर भाव 0 हो जाए। ये एक मैसेज उन्होंने रासलीला के थ्रू दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे सबसे बड़ी लीला, सबसे बड़ा मैजिक ये होता था कि सारी गोपियों के पास एक एक कृष्ण भगवान होते थे जिनके साथ वो डांस करती थी, गाती थी। दैट मीन्स आत्मा भाव इतना जागृत हो जाता था कि हर किसी के लिए एक परमात्मा, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मैं प्रे कर रही हूँ अपने घर में, आप प्रे कर रहे हो अपने घर में, तो क्या अगर मेरे पास भगवान आए तो आपके पास नहीं होंगे उस टाइम? हर किसी के घर में भगवान होते हैं, हर मंदिरों में भगवान होते हैं। वैसे ही हर गोपी के पास एक कृष्ण भगवान थे। ये है रासलीला कि शरीर भाव खत्म करके आत्म भाव से परमात्मा से जुड़ जाना। हम भी जब भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो हमें भी ध्यान रखना है कि ये स्टेज आना चाहिए। हमें शरीर भाव से अवेयर नहीं रहना चाहिए। आंख बंद करके जब हम भजन कीर्तन करते हैं तो ये स्टेज आना चाहिए कि हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं। ये कोशिश हमें करनी है, और धीरे धीरे अगर हम शरीर भाव कम करते जाते हैं तो हम ये कनेक्शन इजीली एस्टैब्लिश कर लेते हैं। यही सब चल रहा था। कृष्ण भगवान सारे राक्षसों को खत्म कर रहे थे, अपनी लीला दिखा रहे थे। तो इसी बीच क्या हुआ कि मैंने आपको दिवाली के स्टोरी में भी बताया है कि इंद्रदेव ने एक बार गुस्से में आके नॉन स्टॉप रेन करना शुरू कर दिया था, और कृष्ण भगवान ने क्या किया था, अपने सारे ग्वालों को, गांव वालों को बचाने के लिए अपनी छोटी सी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अब 7 डेज तक कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था। उसके बाद कृष्ण इंद्रदेव ने माफी मांगी कृष्ण भगवान से और उन्होंने फिर पर्वत नीचे रखा। अब गोवर्धन पर्वत से रिलेटेड भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ था, कृष्ण भगवान जब छोटे थे तब वो बहुत दूसरों के घर जाके माखन खाते थे चुरा चुरा के। तो यशोदा माँ को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि सारे लोग आके फिर इनको ही पूछते थे कि आप बच्चे को खिलाते नहीं हो, कि आपका बच्चा हमारे यहाँ के माखन चोरी करता है। नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है। तो यशोदा माँ क्या करती थी कि कृष्ण भगवान को दिन में 8 बार खाना खिलाती थी। नॉर्मली भी ऐसे कहा जाता है ना कि एवरी 2 आवर्स छोटे बच्चे को खिलाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान थे भी छोटे, तो यशोदा माँ उनको क्या करती थी, दिन में 8 बार खिलाती थी। तो 7 दिनों तक जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाए रखा था तो 7 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो 7 दिन के बाद जब उन्होंने पर्वत नीचे रखा तो सारे गांव वालों ने, जैसे कैलकुलेट करें कि दिन में 8 बार खाते हैं तो 7 दिन में कितनी बार खाएंगे, 7 into 8 56, 56 मील्स उन्होंने मिस किए। तो गांव वालों ने उन्हें 56 भोग का प्रसाद लगाया। तो तब से ही 56 भोग के प्रसाद का कंसेप्ट जो है वो शुरू हुआ।
तो अब कंस भी थक चुका था सारे राक्षसों को भेज भेज के कि कृष्ण भगवान तो कुछ हो ही नहीं रहा था उनका। तो अल्टीमेटली उन्हें एडवाइस किया गया कि आप अभी कृष्ण भगवान को अपने यहाँ बुलाइए, अपने महल में बुलाइए और यहाँ हम उसे खत्म करेंगे ताकि गांव वाले उनको साथ न दे सके। तो इनविटेशन भेजा गया। कृष्ण भगवान और बलराम जैसे ही मथुरा पहुंचे तो कंस ने उन्हें चैलेंज किया और कुश्ती हुई कृष्ण भगवान और उनके बीच में। पर कृष्ण भगवान तो थे ही भगवान का अवतार, तो उन्होंने इजीली कंस को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे भी एक चैप्टर, उनके लाइफ का एक पर्पस यहाँ पे खत्म हुआ। कंस को खत्म करने के बाद उनके जो मम्मी थी देवकी माँ, पापा वासुदेव, उनको रिलीज किया और साथ ही में कंस ने जो अपने पिताजी उग्रसेन को कैद में रखा था उन्हें भी रिलीज किया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया गया। अब कंस के जो ससुर थे जरासंध, जिनकी 2 बेटियों से कंस ने शादी की थी, जब जरासंध को पता चला कि कंस को कृष्ण भगवान ने मारा है और अब मथुरा का राजा बना दिया है उग्रसेन को, तो वो हमेशा अटैक करता रहता था कृष्ण भगवान को खत्म करने के लिए, इस मथुरा को डिफीट करने के लिए। अब इस बीच क्या हुआ, कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव, उनकी बहन है कुंती, कुंती के बच्चे हैं पांडव, पांडव और उनके कजिन जो थे धृतराष्ट्र और गांधारी के बच्चे कौरव, उनकी लड़ाई हो रही थी आपस में। कौरवों ने पांडवों का सब राजपाट ले लिया था चीटिंग से, धोखे से, और उन पे अत्याचार भी करते जा रहे थे। तो कौरव थे अधर्मी, पांडव थे धर्म के साथ देने वाले, और दोनों ही कृष्ण भगवान के एक तरफ से रिलेशन में आते थे। तो जब दोनों का फाइनल लड़ाई होने वाला था, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं, तब दोनों ही कृष्ण भगवान के पास रिक्वेस्ट लेके गए हेल्प के लिए। कृष्ण भगवान ने कहा मैं लड़ाई तो लड़ूंगा नहीं किसी की भी तरफ से। तो दुर्योधन जो कौरवों का बड़ा भाई था, उसने कहा मुझे आपकी सेना दे दीजिए, आपको लेके मैं क्या करूंगा। तो इससे भी देखिए, ये भी एक लीला का तरीका है कि इतने सारे मैजिक मिरेकल करने वाले भी जो ईगो में रहते हैं, जो रियलाइज नहीं करते हैं, जो शरीर भाव में जीते हैं, जिनमें बहुत सारे विकार होते हैं, वो सामने सामने देख के भी भगवान को नहीं पहचान सकते। हम में से बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ना कि भगवान है कहाँ, आजकल तो भगवान होते ही नहीं है। आज भी भगवान किसी न किसी रूप में है। जब हम शरीर भाव खत्म करके आत्मा भाव से देखेंगे तो अपने आप हमें भगवान दिखेंगे। पांडवों की तरफ से अर्जुन गए थे और अर्जुन कृष्ण भगवान के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ चलो, आपकी सेना मेरे किसी काम की नहीं है, आप रहोगे तो मुझे खुद ही हिम्मत मिलेगी। महाभारत युद्ध में फर्स्ट डे जब अर्जुन गया बैटल फील्ड में, तो वो बिल्कुल डिप्रेस हो गया, बिल्कुल लड़ने से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ तो उसी के रिलेटिव्स है सारे, मेरे ही चाचा है, मेरे ही भाई लोग हैं, मैं उनसे कैसे लड़ूं, मेरे दादाजी हैं, मैं उनसे कैसे लड़ूं। तब कृष्ण भगवान ने उसे जो ज्ञान दिया, उसे गीता कहा जाता है, गीता का ज्ञान। उन्होंने उसे कर्मों का हिसाब बताया कि कर्म जो है वो कैसे होते हैं। हर किसी को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, ये सारे ज्ञान, ये सारे इंफॉर्मेशन अर्जुन को दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग क्या होता है, उन्होंने बताया कि ज्ञान मार्ग क्या होता है, राजमार्ग क्या होता है मोक्ष प्राप्ति का, कर्म कर फल की चिंता मत कर, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, इसका इंफॉर्मेशन दिया कि जो अधर्मी है उसे हराने के लिए सच, झूठ या सही रास्ते से हराना ऐसा कुछ नहीं होता है। अधर्मी जो है, जो चीटिंग कर रहा है, उसे तो हराना ही है, वो हमारा सगा ही क्यों ना हो, पर जो गलत रास्ते पे है वो इंसान गलत ही होगा, उससे हम अपना रिश्ता मान के नहीं चल सकते। ये सब इंफॉर्मेशन दी, उससे बहुत मोटिवेट किया अर्जुन को, और फाइनली फिर महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें पांडव जीते और कौरव हारे। अब कौरव पूरे कुल का नाश हुआ, तो उनकी जो माँ है गांधारी, उसने कृष्ण भगवान को इसका दोषी ठहराया और कृष्ण भगवान को श्राप दिया, कर्स किया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही यादव कुल का भी नाश होगा। और यही मेन रीजन था द्वारका नगरी पानी में डूबने का और पूरा यादव कुल उसके साथ खत्म होने का। अब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, पांडव अपना राजपाट संभाल रहे थे और वहां कृष्ण भगवान मथुरा में थे, जरासंध अपना अटैक करता ही जा रहा था। तो कहते हैं 18 टाइम्स जरासंध ने अटैक किया और जब लास्ट अटैक किया 18 तो उसने पूरी मथुरा नगरी जला डाली।
जिसकी वजह से कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा से रिक्वेस्ट की। विश्वकर्मा डिवाइन आर्किटेक्चर, भगवान के आर्किटेक्चर हैं, उनके लिए महल बनाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप द्वारका नगरी बनाइए, समुद्र किनारे। थोड़ी सी जगह उन्होंने सी से ले ली और वहां पे मैजिकल सिटी बनाई द्वारका, और पूरे यादव कुल को शिफ्ट किया गया मथुरा से द्वारका में। और कृष्ण भगवान को लगा कि अब टाइम आ गया है जब जरासंध को खत्म करना पड़ेगा। जरासंध को लगा मथुरा नगरी के साथ कृष्ण भगवान भी खत्म हो गए जब उसने पूरी नगरी जला दी। पर कृष्ण भगवान ने बेस बदल के भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के पास गए और उसे कहा कि हम तुझसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध भी बहुत कुश्ती लड़ने वाला, बहुत स्ट्रांग था। तो कृष्ण भगवान ने कहा हम कुश्ती की लड़ाई करना चाहते हैं, चैलेंज किया उसको। तो उसने कृष्ण भगवान को देख के कहा, अरे छोटे मोटे लोग हैं, पहचाना नहीं। बोला अरे दुबले पतले दिख रहे हैं, इनसे क्या, ये क्या मुझसे लड़ेंगे। चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे साथ एक आए हैं वो तुमसे लड़ेंगे। तो जरासंध चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था, फिर भी उसने कहा कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उसने भीम से लड़ाई की। और भीम ने कृष्ण भगवान के बताए हुए तरीके यूज करके जरासंध को उसी वक्त खत्म कर दिया। इस तरह से जरासंध का भी वध हो गया। जरासंध के वध के बाद उसके जो सपोर्टर्स थे उन सबको कृष्ण भगवान पे गुस्सा तो था ही, पर उनमें दो मेन सपोर्टर्स थे, शिशुपाल और दंतवक्र, जो कि जय विजय उनके लाइफ का एक और जो पर्पस था उनको मारना, वो भी थे। तो एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर जो है, पांडवों के जो बड़े भाई हैं, वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में उन्होंने आसपास के सारे जो राजा महाराजा थे सबको बुलाया था, तो वहीं पे शिशुपाल को भी बुलाया था। तो शिशुपाल जो था वो कृष्ण भगवान और पांडवों पे तो बहुत गुस्साई था जरासंध के वध की वजह से। तो जब वहां पे यज्ञ में उसने कृष्ण भगवान को देखा तो उससे बहुत गुस्सा आया। जरासंध तो एक रीजन था ही साथ कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी से शादी की थी, और ये जो शिशुपाल था उसे भी रुक्मिणी से शादी करनी थी। अब शिशुपाल जो था वो कृष्ण भगवान की बुआ के ही बेटे थे। तो कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ को प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक ये 100 गलतियां मेरे लिए नहीं करता, 100 इंसल्ट्स मुझे नहीं करता, तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा। तो शिशुपाल ने वहां कृष्ण भगवान को कुछ कुछ बोलना शुरू किया, इंसल्ट करना शुरू किया। तो सब कृष्ण भगवान की तरफ देख रहे थे कि ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, शिशुपाल को वार्निंग भी दी 2-3 बार कि मैंने प्रॉमिस किया है तुम्हारी माँ को कि मैं 100 गलतियां माफ करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, तो आप कंट्रोल में रहो। पर शिशुपाल तो बिल्कुल उस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बहुत सारा उसने कुछ कुछ कृष्ण भगवान को इंसल्ट किया, बहुत बुरा भला कहा, जिसकी वजह से कृष्ण भगवान गुस्से में आके जैसी उसकी 100 गलतियां पूरी हुई, कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसे खत्म कर दिया। दंतवक्र को जब पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ, वो डायरेक्ट अटैक करने आया कृष्ण भगवान पे। तो कृष्ण भगवान ने तो बहुत इजीली उसको भी खत्म कर दिया। तो इस तरह से उनके लाइफ का जो पर्पस था, एक और पर्पस शिशुपाल और दंतवक्र को खत्म करना, क्योंकि ये उनका लास्ट जन्म था, वो पर्पस पूरा किया और उन दोनों को अभी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से अपने लाइफ के सारे पर्पस पूरा करते हुए उन्होंने एक हमें मैसेज भी दिया है गीता के थ्रू, कि कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, इन सारे तरीकों से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने हमें धर्म का भी ज्ञान दिया, उन्होंने हमें कर्म का भी ज्ञान दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सारा ज्ञान हमें गीता के थ्रू उन्होंने दिया। बहुत डीप मैसेजेस उन्होंने इस जन्म में हमें दिए हैं। हर जन्म में हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर कर रहे थे, पर इस जन्म का साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं हुआ है, क्योंकि हम में से बहुत कम जने इस तरह भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। साइंस ने बता दिया कि हम कैसे सोशल एनिमल बन सकते हैं, कैसे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कैसे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, पर भगवान कैसे बन सकते हैं ये कंसेप्ट साइंस के पास नहीं है। भगवान से एक रूप कैसे हो सकते हैं? जब राम जन्म तक हम आ सकते हैं तो कृष्ण जन्म भगवान क्यों नहीं बन सकते? हर किसी में कैपेसिटी है भगवान से एक रूप होने में। भगवान बनना मतलब अपनी आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। जैसे होता है ना कि एक गिलास पानी में हमने शक्कर मिलाया और पूरी शक्कर डिसॉल्व हो गई,
तब वो पानी ही मीठा हो गया। शक्कर और पानी दो अलग अलग ना होके मीठा पानी बन गया। वैसा एक स्टेप बचा है हमारे जिंदगी में। हमने राम जन्म तक तो अचीव कर लिया, पर एक स्टेप और आगे जाना है, जो कि मैसेज हमें कृष्ण जन्म से मिलता है। पर एज यूजुअल हमें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, अब हम भगवान में कैसे एक रूप हो सकते हैं, ये तो सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कृष्ण भगवान को अलग रख देते हैं कि आप भगवान हो और हम क्या करेंगे, आपकी सिर्फ पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की हम कोशिश नहीं करते। तो हमें इस अवेयरनेस से जीना है कि क्या हम वही चीजें मानेंगे जो साइंस प्रूव करता है, या जो मैसेज हमें दशावतार से मिलता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें आपको सोचनी है। गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द अपने परमात्मा से कनेक्ट हो सके। बहुत सारे तरीके हैं भगवान से कनेक्ट होने का। आप कोई भी एक तरीका शिद्दत से फॉलो कीजिए और कनेक्ट हो जाइए। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा साहब।